एहसासों से जुड़े नए रिश्ते, बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्सर रसोई में, और हाजिर हूं दूसरी रेसिपी लेकर जिसका नाम है अंडा करी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। हमें चाहिए पिसी हुई प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, उबले हुए अंडे, पिसी हुई खसखस, पिसा हुआ धनिया और हल्दी। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, फिर उसमें ऑयल डालेंगे, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम अंडे फ्राई करेंगे इसमें। नाज़रीन, अंडे हमें बहुत टाइट फ्राई करने हैं, ऐसा नहीं कि थोड़े कच्चे हों, क्योंकि फिर ये फ्राई करने में फट जाते हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसको घुमाना है। नाज़रीन, जब अंडे फ्राई हो जाएं तो इनको हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, बहुत लाइट सा ब्राउन करना है। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। फिर इसी ऑयल में हम मसाला भूनेंगे।
पहले जीरा फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, फिर प्याज का पेस्ट, इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर धनिया पाउडर, थोड़ा येलो कलर लाने के लिए हल्दी डालेंगे और मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। फिर ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हम खसखस का पेस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, करी को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जब इसमें दाना पड़ जाएगा तो हम इसमें एग डालेंगे। अब ये देखिए हमारी करी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें एग डालेंगे। सर्विंग के लिए चाहिए हमें एक सर्विंग बाउल और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। फिर हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिये से। नाजरीन बनकर तैयार है अंडा करी और मुझे उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इसको ट्राई भी करेंगी। तो इसको बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। अंडा करी के लिए चाहिए अंडा, खसखस, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, धनिया पत्ता। अंडा करी बनाने का तरीका, सबसे पहले एक पैन में अंडे फ्राई करें, फिर एक पैन में तेल, जीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक और पानी डालकर मसाले को भूनें। जब मसाला अच्छी तरह भून जाए तो उसमें अंडा ऐड करें, फिर एक सर्विंग बाउल में हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। नाजरीन क्या आप नहीं बनना चाहती मेरे शो का हिस्सा? तो देर किस बात की, जल्दी से भेजिए एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाजरीन अब वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई। खाक में क्या सूरतें होंगी के बिनहा हो गई। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी के बिनहा हो। इन भी तो है ना संगो खिश्त। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले गमे रोजगार की तरकीब रुशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ईटीवी उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो लूरामेंट है ना। अर्ज कीजिए जौहरे अंदेशा की गर्मी कहाँ,
ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मोदी को दी क्लीन चिट। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट मंजूर। ज़किया जाफरी की एहतजाजी अर्जदाश्त मुस्तरद। अदालत का फैसला सुनकर ज़किया जाफरी अश्कबार। अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में करेंगी चैलेंज। मुजफ्फरनगर के राहती कैंपों में अभी भी हजारों पनाहगुज़ीन मौजूद। कड़ाके की सर्दी में मुतासरीन जागकर रात गुजारने पर मजबूर हैं। अक़लियतों की जानमाल की हिफाजत के लिए कानून साजी जरूरी। आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन की रियासती हुकूमत से सिफारिश। और पहले बड़ी खबर। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को आज कुछ राहत मिल गई। गुजरात के फिरकावाना फसादात के मामले में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ ज़किया जाफरी की अर्जदाश्त को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने एसआईटी की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है। ज़किया जाफरी ने अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2002 गुजरात फसादात से मुताल्लिक एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बीजे गनात्रा ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करने वाली ज़किया जाफरी की एहतजाजी अर्जदाश्त को मुस्तरद कर दिया। जज ने वाज़ेह किया कि अर्जी गुजार इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। जो लॉयर हैं, काउंसिल हैं ज़किया जी की, उनको उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपका प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट किया। तो एसआईटी रिपोर्ट वाज फाइल्ड एज यू रिमेम्बर इन February 2012, 8 फरवरी। तो द हर्डल इन बिटवीन नो एक्शन सजेस्टेड बाय एसआईटी वाज ओनली द प्रोटेस्ट पिटीशन एंड इट इज रिजेक्टेड। एसआईटी रिपोर्ट इज एक्सेप्टेड। मजिस्ट्रेट ने जैसे ही फैसला सुनाया, ज़किया जाफरी जज्बाती हो गईं और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ताहम ज़किया जाफरी ने वाज़ेह किया कि वो हिम्मत न हारते हुए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगी। इलेक्शन तभी मेरे को जो उन्होंने सुनाया है जज साहब ने, तो मैंने सुन लिया। उसके आगे मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ करना है। आगे जहाँ पर जाने का है मुझे, वहाँ पर मैं केस करूंगी। तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे आगे। सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील दी गई एसआईटी ने 2002 गुजरात फसादात में गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को अपनी क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट दी थी। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी ने 15 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट में चैलेंज किया था। ज़किया जाफरी ने अर्जदाश्त में वजाहत पेश करते हुए कहा था कि फसादात के 8 साल बाद शुरू हुई एसआईटी की जांच में जिन अफराद पर फसादात की साजिश करने का इल्जाम है, उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए गए वो नाकाफी हैं। वाज़ेह है, गुजरात फसादात के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में जो कत्लेआम हुआ, उसमें ज़किया जाफरी के शोहर एहसान जाफरी समेत दीगर 68 अफराद को हलाक किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। एसआईटी के साबिक चीफ आर.के. राघवन ने अदालत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। राघवन के मुताबिक 2002 गुजरात फसादात की जांच के दौरान किसी तरह की सियासी दखलंदाजी नहीं की गई और उन्हें मरकज और गुजरात हुकूमत की जानिब से पूरा ताउन हासिल हुआ। Yes, in a sense, I feel I've been vindicated. But more than anything else, professionally, I'm extremely satisfied that our hard work has been upheld by the Ahmedabad court, and I'll be failing in my duty if I don't compliment my team. Cannot take credit. Extremely hard work under tremendous adverse circumstances. I don't want to go into these adverse circumstances. You know what it is. I'll sound very petty,
if I refer to all that was being made to subvert our work. We did thorough job. लेकिन गुजरात की मअतल आईपीएस अफसर संजीव भट्ट ने मोदी के ताल्लुक से अदालत के फैसले को मायूसकुन बताया। भट्ट के मुताबिक आजाद हिंदुस्तान में ये नाइंसाफी का सबसे बड़ा वाकया है। अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अभी भी जो चुकादा दिया है वो जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट करते थे उस तरह का ही चुकादा है, लेकिन जस्टिस का मिसकैरेज हुआ है, न्याय नहीं हुआ मेरे हिसाब से। जो 2002 के दंगा पीड़ित थे, जो उनके फैमिलीज हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ और सच बाहर नहीं आ पाया है। ये हमारे तंत्र की कमनसीबी है। एसआईटी ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, जिस तरह से गुनहगारों को बचाने की कोशिश की, वो पूरी बातें कोर्ट के समक्ष शायद ठीक से रखी नहीं गई, या तो शायद कोर्ट वो पूरी चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर पाई। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में मेरे ख्याल से ये जस्टिस का सबसे बड़ा मिसकैरेज होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और समाजी जहदकार कमाल फारूकी ने अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले को अदालती प्रोसेस से ताबीर किया। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया जानती है कि ज़किया जाफरी के शोहर के साथ क्या हुआ था और ज़किया जाफरी को इंसाफ जरूर मिलेगा। लीगल प्रोसेस है। एक एसआईटी को की जो क्लीन रिपोर्ट थी उसको ज़किया जाफरी जी ने चैलेंज किया था, प्रोटेस्ट किया था। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो जजमेंट का ये हुआ है। अब उसके बाद डेफिनेटली ज़किया जाफरी के पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, उस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि कोर्ट का जजमेंट है तो इसके ऊपर हम कोई किसी किस्म की टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया इस बात को जानती है कि ज़किया जाफरी के हस्बैंड के साथ में क्या जुल्म और ज्यादती हुई थी, किस तरह से उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके जलाया गया था, किस तरह से पूरे घर को जलते रहने दिया गया और बाकायदा पुलिस खड़ी हुई तमाशाई देखती रही। ये सब जानते हैं। अब किसी न किसी स्टेज पर इंसाफ मिलेगा। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेंट है ना। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात मुजफ्फरनगर के कैंपों की। मुजफ्फरनगर में लोई, शामली और मलिकपुर राहती कैंपों से सबसे ज्यादा मुतासरीन पनाह लिए हुए हैं। ये लोग उस वक्त तक अपने घरों को लौटने तैयार नहीं जब तक कि उन्हें जान और माल की जमानत न मिल जाए। हुकूमत और इंतजामिया पर से मुतासरीन का एतमाद पूरी तरह उठ चुका है। कल तक घर बार भरे पूरे खानदान और खेती बाड़ी के अलावा मवेशी और जरजमीन के मालिक रहे हजारों फसाद मुतासरीन आज बेखानमा खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
इनमें ज्यादातर तादाद बच्चों और ख्वातीन की है जो अपना सब कुछ छोड़कर राहती कैंपों में रहने पर मजबूर हो गए। हुकूमत ने उन्हें कैंप छोड़ने की हिदायत की है, लेकिन मुतासरीन के कैंपों को नहीं छोड़ने के अपने अपने जवाब हैं। हमें पुलिस पे और प्यासी पे कोई विश्वास नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मिलिट्री लगाए हमारे सारे गांवों में और 1 साल का टाइम दे हमारे को और 10-10 लाख रुपए इनसे एडवाइस कराए और 1 करोड़ रुपए का इन लोगों का बीमा कराएं और हम इन लोगों को आज ही वापसी कराएंगे। हुकूमत एक कतीर मुआवजा देने की बात कह रही है, लेकिन इन मुतासरीन का कहना है कि मुआवजे के नाम पर मुतासरीन के साथ मजाक किया जा रहा है। अभी भी चुनिंदा अफराद को ही रकम मिल पाई है। सरकार ने हमारे को मुआवजा दिया है। मेरे कैंप में भी ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों ने मुआवजा मिला है मलकपुर कैंप में। ठीक है जी, 100 कुछ लोग सरकार में मान्य हैं मेरे मलकपुर कैंप में और जिला शामली में लाख बोड़ी लिसाड़ सिर्फ 3 गांव मान्य हैं, जिसमें यहाँ और बहुत सारे पीड़ित लोग हैं। और मैं तो मानता हूँ कि पीड़ित सब टोटल लोग हैं, क्योंकि अपना घर कोई नहीं छोड़ सकता। जबकि अखिलेश हुकूमत के वजीरों को इस पूरे मामले में सियासत नजर आ रही है। राजनीति करने वाले तो पैदा ही राजनीति करने के लिए हुए हैं, नफरत करने के लिए हुए हैं, तो उसको कौन रोक सकता है। समाजवादी हुकूमत बार बार ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि तमाम मुतासरीन की मदद की गई, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इन कैंपों को देखकर इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। राहती कैंपों में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों की है, जिनके तन पर सही कपड़ा है और न ही पैरों में चप्पल। पेट तो किसी तरह भर जाता है, लेकिन तालीम से इनका सिलसिला कट गया है। लोई के इस राहत कैंप में 600 से ज्यादा कैंप लगे हुए हैं, राहत कैंप लगे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर परिवार जो है, खानदान जो है, वो फुगाना से यहाँ पर आए हैं, जो फसाद मुतासरीन हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा बच्चे हैं, बच्चियां हैं और औरतें हैं, जो अपनी जिंदगी यहाँ पे इस हालत में गुजार रही हैं कि जिस तरह से आम जिंदगी लोग नहीं गुजारते हैं। बच्चे जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे अपने गांव में, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, 5वीं में जाती थी, वो कुछ बच्चियां हैं यहाँ पे, किस तरह से उनकी जिंदगी इस फसाद ने तोड़ के रख दी है, हम उनसे बात करते हैं। ये बच्चियां हैं, तुम किस क्लास में वहाँ पढ़ती थी बेटा और कैसे? जी 5वीं क्लास में थी। हाँ, क्या जी यहाँ छोड़ दो, यहाँ पे तुम्हें क्या स्कूल जाती हो या फिर किस तरह का इंतजाम कुछ है पढ़ाई का या नहीं करती? जी नहीं जी, यहाँ से क्या स्कूल नहीं चलते जी, कुछ सुविधा नहीं स्कूलों को यहाँ से जी। अच्छा, कुछ तुम किस क्लास में थी वहाँ पे और 5वीं में थे जी। किस गांव की हो? पुगाना के। तो किस क्लास में पढ़ती थी? 5वीं। अब यहाँ पे कुछ पढ़ रही हो? नहीं जी, कोई नहीं जा सकता यहाँ। कहीं कोई पढ़ाने भी नहीं आता? नहीं जी। स्कूल नहीं जाती? क्या करती हो कैंप में दिन भर? नहीं फिर जावाजी, नहीं फिर जावाजी और ठंड लगू जावा। अच्छा, रात में ठंड होती है? हाँ, जा झोपड़ी चिवाजी सारी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे, कुछ छोटे बच्चे हैं जो इस लायक नहीं है कि स्कूल जाए, वो यहीं पे कैंपों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो इस फसाद में सबसे ज्यादा जो जिंदगी आम लोगों की मुतासिर की है, गांव के लोगों की, उनमें सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे हैं। वो बच्चे हैं जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जिनको तालीम की जरूरत है। वहाँ पे गांव में ये तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन इनकी जिंदगी यहाँ पे पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हुकूमत को इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, ETV न्यूज, लोई, मुजफ्फरनगर।